अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी CHSL 19 का जॉइनिंग प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस में यूपी का आ चुका है, राजस्थान का आ चुका है, पंजाब का आ गया है, पश्चिम बंगाल का आ गया है, हरियाणा का भी आ गया है। तो आप एक बार मैं आपको हरियाणा के बारे में बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी आपकी काम की बातें हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या आपको जो अपना ऑप्शन फॉर्म के साथ में क्या अटैच करके वहाँ पर भेजना है आपके सर्किल ऑफिस में, ठीक है। जो इनका लगता है अम्बाला में, पंजाब का लगता है चंडीगढ़ में, हरियाणा का लगता है अम्बाला में, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें हैं। इसमें बताया हुआ है कि जो आपकी डिवीज़न वाइज वैकेंसी हैं वो दी हुई हैं। इसमें जो यूपी सर्किल है वो कभी नहीं देता, हरियाणा ने दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपके टोटल 13 डिवीजन्स हैं, उनके बारे में बताया हुआ है, अपन देखेंगे धीरे आगे आगे। उसके अलावा आपकी यहाँ पर रैंक वगैरह के बारे में बताया हुआ है और वही सेम बात है कि जो PWD होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन उनको रखा जाता है और बाद में जो अदर जो कैटेगरीज हो जाती हैं बच जाती हैं, ST SC या फिर UR जो भी है EWS उनको रखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा है, हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है जो 3 नंबर पॉइंट पर है कि आपको मेल करना है। इसमें जो मेल ID है वो दी हुई है adhry.exam@gmail.com और 3 अक्टूबर से पहले पहले आपको भेज देना है, ठीक है। अगर आप नहीं भेजते हो तो यह समझा जाएगा कि आप जॉब लेने के मूड में नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा है, इसके अलावा जो आपको प्रेफरेंस फॉर्म है इसके साथ में आपको कुछ और चीज़ें सबमिट करनी है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक आगे दिखाऊंगा मैं आपको, एक चेक लिस्ट दी हुई है डॉक्यूमेंट अटैच की, एनेक्सर 4 में दिखाऊंगा आप कौन कौन सी बातें हैं उसमें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपसे नीड है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि स्कैन कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म 5 पेज, ठीक है। ये एनेक्सर 5 में है। इसमें आप रिसेंट फ़ोटोग्राफ वगैरह, हालांकि सारी वीडियो बना चुका हूँ पहले मैं, फिर भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में आपको 2 फ्रेश कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो कोई भी 2 गजेटेड ऑफिसर हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के हो, पर ये ध्यान रखना कि वो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं हो। जैसे फैमिली के मेंबर में हालांकि कहने को तो कई सारी बातें होती हैं, बस ये ध्यान रखना कि आपके फादर या जो ग्रैंड फादर हैं या माँ हैं वो नहीं हो, थोड़ा सा दूर का हो, अंकल वगैरह, मतलब कजिन अंकल वगैरह हो, उनसे करा लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके 2 फ्रेश बन जाएंगे, गजेटेड ऑफिसर है वो ध्यान रहे कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो वो। उसके अलावा है स्कैन कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन इन डुप्लीकेट, जो एनेक्सर 7 है वो दिया हुआ, अपन देखेंगे आगे, है ना। उसको 2 गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवानी है। उसके अलावा आप OBC कैंडिडेट हो तो आप एनेक्सर 8 है वो आपको स्कैन करके भेजना है इनको, है ना। उसके अलावा 10th और 12th है उसके जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपको भेजने हैं स्कैन करके। आपको कुछ भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भेजना है, सारी आपको स्कैन कॉपी ही इनको मेल करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पोस्ट करने लग जाओ, आपको ओनली मेल करना है उनको स्कैन कॉपी, ठीक है अपनी। उसके अलावा हाँ, ये बात हो गई थी। इसमें आपके 10th और 12th के जो सर्टिफिकेट है एजुकेशनल के वो आप गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के इनको मेल कर दें, है ना। उसके अलावा है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट हो उसके गजेटेड ऑफिसर करके आपको भेज देना है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की है, जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की थी, हो सकता है आपने स्कूल किया हो या कॉलेज किया हो, उसका आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कैन करके आपको मेल कर देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने एज में छूट ली थी उसकी यहाँ पर कॉपी लगा देती हैं, ठीक है। उसके अलावा PWD हो तो उसका लगा देना गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के। ये सारी बातें देख लेना। अगर EWS हो, एक्स सर्विसमैन हो, ये इतनी आप देख लेना, आप इतने होशियार हो और 3 तारीख से पहले ज़रूर इसको भेज दें, इसका ध्यान रखें। उसके अलावा लिखा है कि अगर जब आप डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग कर रहे हो तो ये ध्यान रहे कि जो स्कैन कॉपी है डॉक्यूमेंट्स की वो लेजिबल इनफ होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो प्रेफरेंस है जो सबमिट किया है आपने वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो साइज़ है PDF फाइल की वो ध्यान रहे कि 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, साइज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। एज लार्ज साइज PDF में रिजल्ट इन फेलियर, अगर क्योंकि जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो रिज़ल्ट मतलब एक तरह से वो उसमें अलाउ नहीं होता, इसलिए आप ध्यान रहे कि 10 MB से ज़्यादा नहीं हो आपकी PDF फाइल। उसके अलावा ये लिखा हुआ है कि आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपको सेफली रखने हैं, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो वहाँ आपको दिखाने पड़ेंगे वो चीज़ें, है ना। ऐसा नहीं हो कि फिर बोलो कि मेरे खो गए या कहीं ये और वो, ये बातें हैं। उसके अलावा है ये यहाँ पर आपकी लिस्ट दी हुई है कि रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, हालांकि पहले आपको पता भी होगा फिर भी एक बार देख लें आप, है ना। यहाँ रैंक लिखी हुई है और जो आपकी ये
वही दिया हुआ है। जैसे इसमें निशांत की 115 रैंक है, दीपक की 151 रैंक है, सीमा की 200 रैंक है, सुमन है, सोनिया है, पूजा है ना, सतीश है, प्रज्ञा तंवर है, ब्रजेश भौरिया है ना। ये सारी बातें हैं, इनको देख लेना। जैसे इसमें जो यूआर है, यूआर को लास्ट मिला था, आशु को मिला है 825 रैंक पर, ठीक है। उसके अलावा है, हाँ, ये जो आपका लोकेशन किया, लोकेशन में नहीं, जो आपके डिवीजन वाइज जो वैकेंसी है उनको बताया हुआ है। जैसे जो अम्बाला है PAPO में, ठीक है, उसमें 4 वैकेंसी हैं, भिवानी में 3 है, गुड़गांव में 2 हैं, फरीदाबाद में 7 हैं, कुरुक्षेत्र में 4 हैं, सोनीपत में 2 हैं। और जो आपके RMS हैं, इसमें 2 आपके RMS डिवीज़न हैं, एक है HR और एक है D डिवीज़न। जो HR डिवीज़न है उसमें आपके आते हैं अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और करनाल। और जो आपका RMS आपका D डिवीज़न है उसमें आते हैं गुड़गांव, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार और जो भिवाड़ी है, रेवाड़ी है, ये सारे आते हैं। इसमें 7 और 2 वैकेंसी हैं। और CO RO PACO है, ये आपको पता ही है, ये आपका हो ही गया, इसमें 1 वैकेंसी है। जो SBCO है इसमें 5 वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी हैं 42 हरियाणा सर्किल में, ठीक है। उसके अलावा है, यहाँ पर देख लेना आप, ये सारी बातें हैं। हाँ, ये आपको फिल करके भेजना है, नेक्स्ट थर्ड करके। इसमें आपको नेम ऑफ डिवीज़न कर देना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ मैं एक बार, मैंने हालांकि 3-4 दिन पहले बताया हुआ है, वीडियो बनाया था मैंने, आपको दिखाया था मैंने आपको किस तरह आपको फिल करना है, फिर भी देख लेना। यहाँ पर जैसे आपको मान लो पहले पर हो सकता है आपको CO चाहिए होता है, तो आपको भर देना है उसमें PACO, ठीक है। हो सकता है सेकंड पर मुझे PAPO फरीदाबाद चाहिए हो, तो यहाँ पर लिख देना है PAPO फरीदाबाद, ठीक है। या चाहो तो फरीदाबाद भी लिख सकते हो, या चाहो तो फिर लिख सकते हो PAPO फरीदाबाद। थर्ड पे हो सकता है मुझे SBCO चाहिए हो, तो SBCO भर देना। चौथे पर हो सकता है कि मुझे RMS चाहिए हो, तो लिख देना RMS HR डिवीज़न, ऐसे करके भर देना है उसको, ठीक है। उसके अलावा है आपको 13 डिवीज़न से सारे ही भर देना, कहीं ऐसा नहीं हो आप कम भर दें और मालूम पड़े कि आपको उनमें से कुछ नहीं मिला है, तो जो लोकेशन है वो सर्किल अपनी हिसाब से करेगा, इसलिए आप सारे ही भर देना। आपके साइन कर देना यहाँ पर डेट के साथ में। आपका जो कैप्स में, मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटल में आपके नाम लिख देना, फादर नेम, हस्बैंड के नेम लिख देना, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर, और जो आप मोबाइल नंबर है वो आप सही भरना, क्योंकि जब भी सर्किल को आपसे कांटेक्ट करना होगा तो मोबाइल नंबर से ही करेंगे या मेल ID से करेंगे। आपकी रैंक आ जाएगी 10+2 की, ठीक है। उसके अलावा ये बताया था चेक लिस्ट आपको क्या क्या चीज़ें और भेजनी है, तो एक बार चेक कर लेना कि आपने प्रेफरेंस फॉर्म है वो भेज दिया, नहीं भेजा तो यस कर देना। जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, 5 पेज हैं, वो आपने भेजा नहीं भेजा वो देख लेना, उसको टिक कर देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है गजेटेड ऑफिसर से, वो देख लेना भेजा है नहीं भेजा। डिक्लेरेशन है उसको देख लेना। अगर आप OBC हो तो आपको नंबर 5th नंबर का भेजना है नेक्स्ट 7th में। 10th और 12th की स्कैन करके कॉपी भेज देनी है गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के। अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो तो उसकी कॉपी लगा देनी है, ठीक है। आपने जो लास्ट कॉलेज से पढ़ाई है, स्कूल से पढ़ाई की है, उसका लगा देना है CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप अपने एज में छूट ली है तो उसका लगा देना है डॉक्यूमेंट। PWD हो उसकी लगा देनी है कॉपी। EWS एक्स सर्विसमैन हो तो उसका लगा देना है। नीचे आपके साइन कर देने हैं और डेट ऑफ प्लेस भर देनी है। बाकी सारे जो भी फॉर्म है वो उसके बारे में बताया हुआ है, क्या क्या चीज़ें आपको भेजनी है साथ में। यहाँ आपका फ़ोटोग्राफ आ ही जाएगा, हालांकि सारी वीडियो में पहले बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार और देख लें। आपका नाम आ जाएगा कैपिटल में, सरनेम आ जाएगा, आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, होम एड्रेस आ जाएगा, आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आएगी, प्रेजेंट एज आएगी। अब जब 10th क्लास पास की थी तो उसकी एज आ जाएगी। उसके अलावा आपका जन्म कहाँ हुआ था, किस ज़िले में हुआ था और किस स्टेट में हुआ था, और आप किस ज़िले से किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आ जाएगा। आपके जो फादर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा। आपका रिलीजन आ जाएगा। आप ST SC हो तो यस कर दें, वरना नो कर दें। अगर आप 21 साल की एज के बाद में 1 साल से ज़्यादा कहीं भी रहे हो तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। ध्यान रहे सारी इन्फॉर्मेशन सही भरना, क्योंकि इसकी एक कॉपी आपके पुलिस थाने में जाती है ना, चेक करने के लिए। इसलिए कुछ भी गलत चीज़ें ना भरना, जो भी सही हो वो ही डिटेल भरना, क्योंकि अपना आप मालूम पड़ जाएगा उनको कि आपने गलत भरा है इसमें। ये भर देना है, ठीक है। उसके अलावा है आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, अगर आपकी शादी हो गई है उसके, हाँ, इस भाई बहन के बारे में नहीं पूछा है। आपके फादर मदर आपकी शादी हुई है तो ये वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं उनके बारे में पूछा है। उनका नेम है, नेशनलिटी है, उनका बर्थ कहाँ हुआ था, ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं, परमानेंट, और होम एड्रेस क्या है। उसके अलावा ये है कि अगर आपकी शादी हो गई है और बच्चे हैं आपके और वो फॉरेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या रह रहे हैं,
ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी है। 15 साल की एज के बाद में आपने किस स्कूल या कॉलेज से पढ़ाई की है उसके बारे में बताना है आपको, कि आपने कब स्कूल या कॉलेज में गए, कब वहाँ से छूटे, कौन सा एग्ज़ाम पास किया, किस स्कूल या कॉलेज में गए, सब बातें आपको भर देनी है। अगर आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, क्वासी गवर्नमेंट में या कहीं भी वर्किंग हो प्राइवेट फर्म में, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन भर देनी है कि कब से कब तक काम किया, आपका वहाँ पर क्या पद था, और जो जिसने आपको क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट दिया था उसका नाम क्या था, उसका एड्रेस क्या था, और आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। उसके अलावा ये है कि सारी बातें बताई हुई है। अगर आपने पहली जो जॉब से आपको निकाला था, जो भी चीज़ें हैं वो देख लेना आप, है ना। ये सारी जो लॉ से संबंधित बातें हैं कि आपको भी अरेस्ट किया गया है, जेल में गए हो क्या, आपको भी हथकड़ी लगी है क्या, आपने कभी कोई कानून तोड़ा है क्या, सारी बातें हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर जैसे हम गाड़ी या कार से कहीं जा रहे थे तो हमको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, हमारा चालान काट दिया, तो दोस्तों वो इसमें नहीं आता है, वो नॉर्मल सी बात होती है, उसको मत भर देना इसमें। ठीक है। उसके अलावा है आपके जो भी दो पड़ोसी हों उनके यहाँ पर नाम और साइन करा लेने हैं 16 नंबर पॉइंट पे। उसके अलावा यहाँ पर जो आपके साइन कर देने हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन सारी भरी हुई है मेरे द्वारा करेक्ट है, अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। डेट ऑफ प्लेस आ जाएगा, ये आपका ऑफिस वाले भरेंगे, आपको कुछ नहीं करना इसमें। उसके अलावा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो गजेटेड ऑफिसर भरेगा, इसको भर देना है कि मैं इसको जानता हूँ, इसका अच्छा कैरेक्टर है, ये नौकरी करने के लायक है। ठीक है। और ये मुझसे संबंधित नहीं है, मतलब मैं इसका फूफा, मामा, ताऊ, चाचा नहीं हूँ, उससे मतलब है इसका ना, ये हो जाएगा। उसके अलावा है ये बताया हुआ है कि मैं शादी मेरी हुई है नहीं हुई है, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें देख लेना आप, नॉर्मल सी बातें हैं। पर ये जानता है कि आपको अपना जो फॉर्म है लास्ट डेट से पहले पहले भेज दें, लेके ना करें उसमें। अगर आप ओबीसी हो तो आपको ये स्कैन करके आपको मेल करना है, मेल आईडी आपको बताई दी है मैंने। बस आपके मेन काम की बातें यही थी, और उसके अलावा आपकी और कोई इन्फॉर्मेशन या क्वेरी बचती है, हालांकि ऐसे तो सारी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं अपने पे, वहाँ जाकर देख सकते हो। फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरी बच जाती है नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई पर्सनल डाउट हो तो अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने मनपसंद जो डिवीज़न है, जो जगह आप चाहते हैं वो मिल जाएँ। बाकी आप आपस में कंसल्ट कर लें कि कौन क्या ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको अपने पास की जगह मिल जाए। बाकी